गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भानु प्रताप आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि लोग आजकल के समय में मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कमर के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं और बहुत से जगहों से ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो आज बात करूंगा कि होम्योपैथिक के द्वारा आप अपने कमर के दर्द को, लंबर स्पॉन्डिलोसिस को कितना जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बता रहे हैं अपने एक पेशेंट के बारे में। ये एक पेशेंट है जिनका कि नाम है अशोक राम जी। ये जब हमारे पास आए थे तो इसे कमर में झुनझुनी होता था और कमर में बहुत तेज़ दर्द होता था और इसका बोन जो है ऐसे कर्व हो गया था। ये ठीक ढंग से चल नहीं पाते थे। इसे दो आदमी पकड़ के लाते थे और धीरे धीरे चलते थे और चलना फिरना इससे बहुत दिक्कत होता था और इसे झुनझुनी का शिकायत था और ठीक ढंग से चल फिर भी नहीं सकते थे और तेज़ दर्द होता था। तो आज हम बात करेंगे इनसे कि इनको क्या क्या दिक्कत है। और जब ये सीटी स्कैन करवाए थे, इसके सीटी स्कैन में इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोपेनिया और लंबर लोडोसिस का दिक्कत बताया गया था। क्या दिक्कत था शुरू में जब आप आए थे यहाँ पे? हमको पूरा दिक्कत था कमर से। कमर में पूरा दर्द रहता था और झुनझुनी भोत बैठने के बाद जो ना दोनों पैर भोत हो जाता था। इसके बाद हमने बहुत जगह इलाज करवाने गए, फारबिसगंज गए, MBBS के पास, वहाँ से भी दवाई किए 25-30 हज़ार का, वो कुछ आराम नहीं हुआ। उसके बाद पूर्णिया दिखाए, पूर्णिया में दो बार दिखाए, 40 से 50 हज़ार वहाँ लग गया। वहाँ से कुछ हमको राहत नहीं हुआ। वहाँ से फिर चले गए खगड़ा किशनगंज मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर 15 दिन रहे। वहाँ पर दवाई दारू चला, फिर वहाँ से हमको कुछ राहत नहीं हुआ। वहाँ से आने के बाद हमने बनमनखी आए। बनमनखी से पता करने के बाद हेमोपैथी में, तो धोखाधड़ा में एक हेमोपैथी का भानु प्रताप का दुकान मेडिकल है, उससे पता किए तो बोला कि हम ठीक कर देंगे। तो हम आए 2 दिन के बाद हेमोपैथी के पास। तो भानु प्रताप का मेडिकल में हमने बोला डॉक्टर साहब की 3 महीना रेगुलर दवाई खाना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, हम खाएंगे। दवाई लेने के बाद हमने 15 दिन दवाई खाए। 15 दिन में हमको चलना बुलना सब हम अपने से चलने लगे, बुलने लगे, हम बिल्कुल स्वस्थ होने लगे। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर दवाई बढ़ाए, दवाई खाए, हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम बढ़िया से अभी हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। पहले अकेले चल पाते थे? हम अकेले, हमको पूरा दिक्कत था, हम अकेले नहीं चल पाते थे। अकेला खड़ा नहीं होता था। हाँ, हमारा परिवार जो है हमको बैठाता था, उठाता था, लेटरिन बाथरूम में ले जाता था पकड़ के बिछावन पर ले जाके सुलाता था। उसके बाद हम बहुत कष्ट में थे। कष्ट में जीने के बाद हम यही डॉक्टर के पास आए और यही डॉक्टर के पास से हम दवाई मुश्किल से 1 महीना खाए, उसी में हम कंप्लीट हो गए। चलिए आइए, आप इधर आइए। जब इनको दिक्कत था कितना ज़्यादा परेशानी होता था? बहुत, बताइए। बहुत परेशान है सर, होता था ना? बहुत परेशान। खड़ा हो पाते थे अकेले? ये ना, चलने फिरने में दिक्कत होता था कि नहीं? बहुत दिक्कत। ठीक ढंग से खड़ा हो पाते थे कि नहीं? हाँ, आप तो ठीक हो, यहाँ से दवा खेल के तो बहुत ठीक ठीक ठाक है ना? बहुत ठीक। चलिए आइए। तो आप होम्योपैथिक का जो इलाज कराए हमारे यहाँ से, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप एलोपैथी छोड़ के हेमोपैथी खाइए। और हेमोपैथी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप दिन में 10 बार खा सकते हैं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बीमारी आपका अभी तक ठीक हो गया ना? एकदम कंप्लीट हो गया बीमारी अभी तक। अब अपना काम धंधा एकदम आराम से हम आप ही के रास्ते होके जाते हैं, आते हैं, रोज बनमनखी जाते हैं, कमा के आते हैं, जाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा अशोक राम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये पेशेंट थे, इन्हें काफ़ी लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम था, लंबर लोडोसिस था, स्पॉन्डिलोसिस था, ऑस्टियोपेनिया था और ये खाए अब ये पूरी तरह से ठीक है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।
जना पहले धात गिरते ले अच्छा न सुधा आ दोनों पैर में जो दर्द करते ला कहाँ से कहाँ दर्द करते हैं? अच्छा हाँ अब वहाँ दर्द नहीं करे छे ओकर बाद गैस जो बनते ला पेट में मन जो बेचैन रहते है ला धूप में थोड़ा बहुत जैसे ना बेचैन रह जाते हैं। और जब फाड़े वाला दर्द करते है ला दोनों पैर ना वो ठीक ठीक है ना वो साइटिका वाला रहे और पूरा देह हाथ में दर्द करते रहते हैं वहाँ के बगैर अच्छा ना अभी कितना दिन खेला लगभग दवाई दवाई तो मतलब दो दिन खाइए तो आप 2-3 दिन दवाई ये 1 महीना 15-20-25 दिन चल रहे होते हैं और दिक्कत रहा चलता है अभी दवाई जैसे ना हाँ। 10 बजे और चलती दिक्कत रहा कितना दिन से कोई तो बहुत दिन असर है। चलो लगल दवाई खा ठीक बा जते क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। क्या दिक्कत था इससे पहले आपको? हमको लगभग 10 साल से जो है ना हाँ। टांग टेटोनी उठता है कि क्या अच्छा। होता है ये यहाँ हाँ। से लेके यहाँ तक अच्छा सबसे ज्यादा इसमें दर्द करता था। अच्छा इसके बाद ऐसे ऐसे दर्द करता और हाँ। यहाँ तक और हाँ। उसके बाद ज्यादा हो गया तो बहुत सब भी दर्द करने लगा। कहाँ दिखाए थे? हम तो बहुत सारे जगह दिखाए, अच्छा इंग्लिश दवा, आयुर्वेदिक दवा, हाँ इससे भी लिए थे, होम्योपैथी से भी, लेकिन कहीं जब तक खाते थे ठीक रहता था। अच्छा और उसके बाद फिर जो है चालू हो जाता एलोपैथिक में था। दिखाए थे तो क्या कहा था डॉक्टर? दरभंगा में दिखाए थे, हाँ। एटेक्टो हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ। उसमें बताया था यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अच्छा दवा दिया खाए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो हम पूरे मतलब बिल्कुल निराश हो गए थे। इधर से जा रहे थे तो आपका क्लिनिक देखें, तो हम कहे देखते हैं यहाँ आके आए आपसे दवा लिए, मात्र 2500 का दवा दिए, मात्र 3 दिन हुआ है। 2 दिन खाए माने 2 से 3 खुराक खाए आराम हो गया और तीसरा दिन में पूरे लगता है गैस हो गया। ये दिक्कत आपको साइटिका कहता है, समझ गए ना? लगातार दवाई खाइएगा बिल्कुल जल्द से ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक में डॉक्टर क्या कहा था कितना दिन दवाई खाने के लिए? उसमें तो वो बोला था कि जिंदगी भर खाते ही रहिएगा, अगर खाना बंद कर दीजिएगा तो आपका ये बीमारी फिर बढ़ से हो जाएगा। जाएगा। हाँ, और प्रत्येक 3 महीना पे जांच भी करना होगा यूरिक एसिड का। बोले थे प्रत्येक 3 महीना पर जांच भी करना होगा। दवा पर मतलब कभी छोड़ना ही नहीं है। जैसे वो बताया कि अति कहावत में जो एक चीनी बीमारी होता है कभी नहीं हटता है, हाँ उसी तरह से आपकी यूरिक एसिड बढ़ गया है। जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी 3 दिन दवाई खाए ना बस 3 दिन में बिल्कुल लगता है, बिल्कुल आराम हो पूरा गया। ठीक हो जाएगा, समझे? लगल खुशी दवाई से खा आए लीजिएगा। आपके, हाँ खुशी से आए के हैं, आप दे देते हैं, आपको बता देते चलिए हैं। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार हुआ। मेरा घर जो है मधुबनी जिला जोगिया पड़ता है, मधुपुर ब्लॉक। चलिए धन्यवाद।